Now we will see another output device, that is printer. Okay. सो हम लोगों ने जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो अगर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हमारा इनपुट डिस्प्ले हो रहा है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, तो अगर आउटपुट हमारा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, जो इनपुट प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जैसा है, जिसको हम आउटपुट या रिजल्ट बोलेंगे, उसको अगर वो सॉफ्ट कॉपी में है तो हम उसका डिस्प्ले कहाँ पे देखेंगे? मॉनिटर पे। ठीक है। या आजकल एलसीडी जो डिस्प्ले स्क्रीन्स आती हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, तो उसके ऊपर भी वो भी हमारा एक तरीके से मॉनिटर ही होता है, उसका वर्किंग थोड़ा अलग रहता है। देन अगर हमको हार्ड कॉपी में चाहिए, हार्ड कॉपी मतलब जब हमको उसको पेपर पे चाहिए, तो पेपर पे अगर हमको कोई कंपोनेंट वर्केबल चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो हमारा आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रिंटर होना चाहिए। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कंप्यूटर से आने वाला हार्ड आउटपुट या हार्ड कॉपी में का आउटपुट हमको प्रिंटर पे मिलता है, ठीक है, या प्रिंटर हमको कंप्यूटर से आने वाला आउटपुट हार्ड कॉपी में देगा। ठीक है। सो नाउ विल सी व्हाट इज अ प्रिंटर. Printer are the primary output device used to prepare permanent documents for official or further human use. ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज इम्पोर्टेंट। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी अगर आपको कोई भी बोलता है तो हार्ड कॉपी का मीनिंग क्या है? प्रिंटर से आया हुआ जो आउटपुट है उसको हम हार्ड कॉपी कहेंगे। ठीक है। इज इट ओके? नाउ ये जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर 3 टाइप्स के जनरली होते हैं। एक कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा पेज प्रिंटर। मतलब एट अ टाइम अगर एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है तो दैट इज कैरेक्टर प्रिंटर। एट अ टाइम अगर पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो रही है तो दैट इज लाइन प्रिंटर। और एट अ टाइम अगर पूरा का पूरा पेज प्रिंट हो रहा है तो वो हो गया पेज प्रिंटर। ठीक है। एट अ टाइम एक कैरेक्टर, एट अ टाइम एक लाइन, एट अ टाइम एक पेज, अगर ऐसा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर पेज प्रिंटर। ठीक है। सो नाउ एक तो ये हो गया कि क्या आप प्रिंट कर रहे हो, मतलब एक अक्षर, एक लाइन या एक पेज, वो एक कैटेगरी ऑफ प्रिंटर हो गया। दूसरा कैटेगरी ऑफ प्रिंटर होता है वेदर इट इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर और अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी इम्पैक्ट प्रिंटर का आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छा मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। हम लोगों ने कभी ऐसा गेम खेला है क्या कि सपोज हमारे पास एक कॉइन होता है, राइट? कॉइन के ऊपर हम एक पेपर रखते हैं और फिर पेंसिल से उस कॉइन को स्क्रैच करते हैं, तो क्या होता है? कॉइन पे जो डिजाइन है वो पेपर पे प्रिपेयर्ड होती है। किया है कभी? या आपके पास में कोई ऐसा मेडल या ऐसी कोई डिजाइन है जो एनग्रेव्ड फॉर्म में है, उसको आपके पेपर पे अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते हो? एक पेंसिल लेते हो और उसको रब करते हो, उस पर्टिकुलर डिजाइन पे एक पेपर रखा और पेपर के ऊपर पेंसिल रब करते हो, तो जो एनग्रेव्ड या कार्ड इमेज है आपके किसी चीज पे की, तो उसका इमेज, उसका एक रिजेम्बलेंस क्रिएट होता है पेपर पे। किया है कभी ऐसा? ओके। सो ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया, घसा, है ना? यानी
some impact was being created, and due to that impact the impression was generated. This is impact printer. This will be the working of impact printer. बट अगर मैंने फिजिकल कांटेक्ट न लाते हुए, जैसे आपने कभी ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए होंगे, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉ से अगर हम कलर को डिप करते हैं और फिर उसको स्ट्रॉ को ब्लो करते हैं पेपर पे, तो एक डिजाइन क्रिएट होता है। या फिर टूथब्रश को पेपर पे जस्ट कलर में डिप किया और दूर से ही उसको स्प्रेड करते हैं, तो भी एक इमेज क्रिएट होता है। यू कैन क्रिएट अ डिजाइन। तो इस तरीके का अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट आ रहा है क्या, प्रिंटर के जो भी ड्राइंग मैकेनिज्म है उसका और पेज का डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है क्या, नहीं, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है क्या। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कोई इम्पैक्ट पेपर पे क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं। सो दीज टाइप ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अगर हमारा प्रिंटर यूज करता है तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, आ रहा है समझ में। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, जहां पे पेपर पे कुछ रबिंग होगा, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होगा और उसकी वजह से आपका इमेज क्रिएट होगा। और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसपे आप आइदर ब्रश या ऐसा कुछ यूज करके फिर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, फिर इमेज क्रिएट कर रहे हो, नॉट इम्पैक्ट, इमेज क्रिएट कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट इज योर डॉट मैट्रिक्स, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर आते हैं, ड्रम प्रिंटर आते हैं। आई शो यू दोज इन डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहां देखो, ये आपका एक प्रिंटर हेड होता है। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ये आपकी रिबन होती है, और ये आपका पेज होता है। तो इसका अलाइनमेंट देखो कैसे होता है, पहले प्रिंट हेड रहेगा, फिर उसके बाद में रिबन रहेगी, और उसके बाद पेपर ऊपर से आएगा। हम पेपर ऊपर से डालते हैं। तो अभी ये क्या होगा, जो भी इनपुट डेटा प्रिंट हेड को जाएगा तो वो क्या करेगा, ये रिबन के ऊपर घसेगा, और रिबन पे घसने के वजह से उसका रिबन पे घसने की वजह से उसका क्या होगा, यहाँ पे एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा पेपर के ऊपर। ठीक है, और उस हिसाब से उसका जो भी लेटर है, जो भी वर्ड है वो टाइप होगा। ठीक है, अब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसमें एक लाइन भी, एक कैरेक्टर भी और एक पेज भी एट ए टाइम प्रिंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ योर प्रिंटर। ठीक है, तो अभी देखो, सपोज आपका प्रिंट हेड है 4x7 का, या उस हिसाब से। तो अभी अगर मुझे ए टाइप करना है ना, आई होप एवरीवन कैन सी दिस ए ऑन द स्क्रीन। तो आपके उतने डॉट्स उस पर्टिकुलर हेड के ऑन होंगे, और उतना ही पोर्शन, ये वाला जो इतना पोर्शन है जो हमको कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसा है, वो ऐसे डॉट्स फॉर्म में दिखता है, इस तरीके से। ओके, और एक आपको ना स्क्रैचिंग नॉइज हमेशा सुनाई देगा विथ अ दिस थिंग, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपका ये पेपर है, ये आपकी रिबन है। ठीक है, और ये आपका राइटिंग जो प्रिंट हेड है, या आप उसको कार्ट्रेज भी बोल सकते,
तो इस तरीके से वो हॉरिजॉन्टली घूमता रहेगा। पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वापस से इधर से आएगा। तो अगर उसमें वो वर्जन का प्रिंटर आ तो वो 2 साइडेड पे प्रिंटिंग करेगा, मतलब यहाँ से जाते समय भी और रिटर्न आते समय भी वो प्रिंट करेगा। या फिर वो अगर सिंगल साइडेड का रहेगा तो सिर्फ इधर से जा रहा है तब प्रिंट कर रहा है, इस तरीके से। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रिंटर यू आर हैविंग। कुछ प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स के 80 कॉलम वाले होते हैं, मतलब छोटे वाले साइज के। और अगर आपको बड़े साइज का प्रिंटिंग चाहिए तो कुछ 132 कॉलम वाले होते हैं, 134 कॉलम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के भी आपको प्रिंटर्स वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है। जनरली ये जो प्रिंटर्स है ना, ये बहुत लो कॉस्ट वाले होते हैं। क्यों लो कॉस्ट वाले होते हैं? इसका जो रिबन है वो हार्डली 50-60 रुपीज का आता है, और आपका जो पेज है वो भी पेज इसका बहुत सस्ता आता है कंपैरेटिवली योर अदर पेजेस। तो पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 10 to 15 पैसा पर पेज प्रिंटिंग होता है। ठीक है। सो दैट्स वाई, बट इसका एक लिमिटेशन क्या है, आप ग्राफिक्स के लिए अगर ये प्रिंटिंग मैकेनिज्म यूज करोगे तो आपका हेड जो है वो घसता है, और घसने की वजह से वहां पे बहुत हीट डेसिपिटेट होती है। और अगर बहुत ज्यादा आपने उसको स्क्रैच किया या घसने की कोशिश की या बहुत ग्राफिक्स प्रिंट निकालने की कोशिश की तो आपका प्रिंटर का हेड जो है वो डैमेज हो जाता है, एंड इट इज रियली वेरी कॉस्टली टू रिपेयर दैट डैमेज हेड। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे जैसे मेडिकल शॉप वाले बिल्स निकालते हैं, या कोई दूसरे शॉप्स वाले जैसे उनका ग्रोसरी का बिल निकालते हैं, या इस टाइप के जो जहाँ पे टेक्सचुअल डेटा ही डिस्प्ले करवाना है, ज्यादा बहुत फॉर्मेटेड या बहुत बैकग्राउंड वाला डेटा नहीं है, वहां पे ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है। ओके। सो नाउ विल सी व्हाट द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अभी जो मैंने आप लोगों को बोला वही चीज यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ईच, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच डॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टाइनी मेटल रॉड also called as wire or pin which is driven by a मतलब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होके उसका इमेज क्रिएट होता है। ठीक है। This plate is made up of hard plastic, और जैसे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मे बी इट इज लाइक अ सफायर और अ रूबी। ओके। जो पोर्शन ऑफ पिंस है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंट हेड। While running the printer, it generally prints one line of text at a time. There are two approaches to achieve this. एक तो सीरियल डॉट मैट्रिक्स है जो हॉरिजॉन्टली प्रिंट हेड को मूव करेगा, और द प्रिंट हेड कैन बी थॉट ऑफ फीचरिंग अ सिंगल वर्टिकल कॉलम। 7 बॉक्स होते हैं, मैंने आप लोगों को भी बताया 4x7। तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो इमेज जनरेट होती है। ठीक है। आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में 48 पिन वाला जो है तो उसकी जो प्रिंट क्वालिटी है ना, वो 48 पिंस की जो क्वालिटी वाला रहेगा वो ज्यादा सुंदर लगेगा। यानी जैसे अभी सपोज मुझे ए निकालना है, तो ए लिखते समय अगर मैं 4x7 पे काम करी हूँ या 4x9 पे काम करी हूँ तो मेरा ए जो है वो इस तरीके का दिखेगा। ठीक है। ओके। और वही अगर मैं 48 वाले पे कर रही हूँ तो ये डॉट्स डॉट्स ही रहेंगे, बट इतने कॉम्पैक्टली रहेंगे कि इसकी क्लैरिटी ज्यादा अच्छी दिखेगी इन केस ऑफ दिस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। सो 48 पिंस भी हेड होते हैं। नेचुरली कॉस्ट पे थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है।
अब ये जो सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं, उनकी हेड पोजीशन इतनी है, और देखिए इतने कैरेक्टर्स पर सेकेंड, 50 to 550 कैरेक्टर्स पर सेकेंड वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रिंटिंग है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ प्रिंट्स, मतलब प्रिंटिंग कंटिन्यूएशन में चलते रहता है। ओके, I hope you all have got it. Sorry. I hope you all have got it. अब लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो है, जैसे आपको बताया मैंने, कैरेक्टर भी वर्किंग होगा, वैसे ही लाइंस। तो 100 मोर देन 1000 कैरेक्टर्स पर सेकेंड वो टाइप करते हैं, एंड रिजल्टिंग 800 पेजेस इन एन आवर। तो सोचो कितना फास्ट होगा। बट यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप सिंगल पेज प्रिंटिंग कर रहे हो तो आपका प्रिंटिंग जो है ना वो थोड़ा फास्ट होगा, कंपैरेटिवली फास्ट होगा। बट अगर आप कार्बोनेट मतलब कार्बन स्टेशनरी यूज कर रहे हो, कार्बन स्टेशनरी का मीनिंग ये होता है कि 2 पार्ट कार्बन स्टेशनरी होती है, 3 पार्ट कार्बन स्टेशनरी होती है। तो 2 पार्ट मतलब एक आपका ओरिजिनल पेज का प्रिंटिंग रहेगा, बीच में एक कार्बन रहेगा और एक और पेज पीछे रहेगा। तो ये हो गया 2 पार्ट कार्बन स्टेशनरी। 3 पार्ट कार्बन स्टेशनरी में क्या होता है, एक ओरिजिनल, दूसरा कार्बन, तीसरा पेज, फिर से कार्बन, फिर से पेज, ठीक है। सो इस तरीके से आपका अगर मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो अगर आपको एक ही चीज की बहुत सारी कॉपीज चाहिए, 2 कॉपीज चाहिए, 3 कॉपीज चाहिए, तो यू कैन यूज आइदर कार्बन कॉपीज और कार्बन लेस कॉपीज। कार्बन कॉपीज में आपको थोड़ा कंपैरेटिवली समय ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है वो ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है, ठीक है। तो आपका हेड जो है वो वहां पे ज्यादा जल्दी डैमेज होता है एज कंपेयर टू कार्बन लेस। मतलब उसका हेड का लाइफ अगर आप कार्बन लेस स्टेशनरी पे यूज कर रहे हो तो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कार्बन स्टेशनरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज आर लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर जो है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब जैसे मैंने एक ब्रश का यूज करके या एक गन में से कोई चार्ज थ्रो करके अगर पेपर पे प्रिंटिंग निकाला, तो दैट टाइप ऑफ प्रिंटिंग इज कॉल्ड एज लेजर प्रिंटिंग, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑन अ ड्रम और लाइट ऑफ द लेजर अल्टर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द ड्रम। वेरेवर जहां जहां जैसी इमेज बननी है वहां पे वो लाइट ऑफ लेजर जो है वो उस ड्रम के चार्ज को मॉडिफाई करेगा। और ये जो ड्रम है ना वो टोनर की मदद से, ये जो ड्रम है ये टोनर की मदद से वो इमेज को रिफ्लेक्ट कर देता है या पास ऑन कर देता है पेपर के ऊपर। तो ऐसी जो पाउडर्ड वाली इंक होती है वो गर्म होके उस पेपर पे जहां जहां लेजर बीम पड़ा है वहां पे का वो चार्ज एक्टिवेट होता है और वहां का जो टोनर है वो पेपर पे शिफ्ट हो जाता है। I'll show you that thing. So the toner is transferred to the paper through the combination of heat and pressure. जैसे आपकी जेरोक्स कॉपी का काम होता है एग्जैक्टली वैसे ही, बिकॉज द एंटायर पेज इज ट्रांसमिटेड टू द ड्रम बिफोर सो जैसे वो इमेज ट्रांसफर होती है तो पूरी की पूरी पेज की इमेज ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपके लेजर प्रिंटर को जो है वो कहा जाता है आपका पेज प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स में एक तो कैरेक्टर प्रिंटर आपको दिखाई देंगे या फिर लाइन प्रिंटर दिखाई देंगे।
लेजर प्रिंटर या इंजेक्ट प्रिंटर में आपको पूरा का पूरा पेज प्रिंटर भी दिखाई देगा, ठीक है। ओके, सो नाउ विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। अब इसमें भी जब आपका डॉट्स पर इंच आता है ना, नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच जैसे उसमें आता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में तो एग्जैक्टली जब आपका दूर से कोई डेटा थ्रो होने वाला है थ्रू लेजर बीम, तो वो कितना प्रॉपरली दिखाई देगा। इट वर्क्स ऑन द डॉट्स पर इंच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना आपका प्रिंटर का रिजोल्यूशन अच्छा रहेगा, उतना आपका प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है वो हाई रहेगा, ठीक है। जनरली ये 300 डीपीआई से 1200 डीपीआई तक जाता है। और हम जो नॉर्मल प्रिंटिंग, अगर हम इकोनॉमिक प्रिंटिंग उसमें सिलेक्ट करते हैं तो वो जनरली 300 डीपीआई या 600 डीपीआई का होता है। और अगर अच्छी क्वालिटी का प्रिंटिंग हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम 600 डीपीआई से 1200 डीपीआई के बीच में सेट करते हैं। जितना ज्यादा आप डीपीआई प्रिंटिंग में रखोगे उतना आपका टोनर ज्यादा खर्च होता है। तो आपके प्रिंटिंग के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको अगर नॉर्मल टेक्स्ट वाला ही प्रिंटिंग निकालना है तो आप 300 डीपीआई पे भी चला सकते हो, बट अगर ग्राफिक्स वाला प्रिंटिंग निकालना है तो आप 1200 या 900 या 600 डीपीआई भी यूज कर सकते हो। Okay, so now we'll see how laser printer achieves higher resolution with special techniques that is called as resolution enhancement. So अब जैसे मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर्स आने लग गए जिसमें एक ही टोनर आता है आजकल, RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक, ऐसे भी टोनर्स जिसको 4 टोन्स कलर प्रिंट में आते हैं, ठीक है। तो कलर प्रिंटिंग भी आप लेजर से कर सकते हो। कलर्ड प्रिंटिंग थोड़ा सा उसके जो कार्ट्रिजेस है वो कॉस्टली होते हैं कंपैरेटिवली और ब्लैक। तो ब्लैक का तो बहुत फास्ट होता है और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इंजेक्ट प्रिंटर्स। इंजेक्ट प्रिंटर्स ना क्लाउडी वेदर में या फिर रेनी सीजन में जहाँ पे पेज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा सीलन आ जाती है पेज में, तो अगर पेज आपका सीलन वाला है तो प्रिंटर में प्रॉपरली जाएगा नहीं। और जो इंजेक्ट प्रिंटर में ना वो इंक जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है तो वो स्प्रेड होने का डर रहता है, मतलब इट गेट स्प्रेड एंड योर इमेज और द थिंग्स गेट डिस्ट्रप्टेड, मतलब नॉर्मल एक प्रॉपर नहीं रहता। लेजर प्रिंटर आपके 12 ही महीने अच्छा काम करेगा, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, उस पे का जो प्रिंटिंग है ना वो स्प्रेड नहीं होता है, बिकॉज हीट एंड प्रेशर वाला जो मैकेनिज्म है वो लेजर प्रिंटर पे यूज होता है। ओके, होप इट इज अंडरस्टूड, होप you have understood how the laser printer works. Now laser printer produces high quality of printing with very different fonts। जैसे मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उसके बाद में इंग्लिश में भी कितने वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स है, वो भी सारे वो प्रिंट करने में एफिशिएंट रहता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, कि जितने फॉन्ट्स उसमें इंस्टॉल्ड है उतने ही वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स वो वर्कआउट करता है, फिर बाकी के फॉन्ट्स वो कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगा। बट इट डजंट हैपन विथ लेजर प्रिंटर, इट इज कैपेबल ऑफ कोई भी फॉन्ट आने दो, इट इज अवेलेबल कि आप उस प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हो। एंड अलोंग विथ टेक्स्ट, लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट एनी डैम ग्राफिक्स। आप फोटो डालो, 3D इमेज डालो, कुछ भी डालो, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो, आइदर इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म और इन कलर्ड फॉर्म, ठीक है। आपका जो लेजर प्रिंटर है वो उसको टेक्स्ट अगर आपको प्रिंट करवाना है तो
4 पेजेस पर मिनट से लेके 20 पेजेस डिपेंडिंग अपॉन द डीपीआई क्वालिटी आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो इमेजिन करो 1 मिनट में 20 पेजेस भी आप निकाल सकते हो, राइट। नाउ विल सी द वर्किंग ऑफ इट। अभी आपका जो पेज है वो आप पेज क्या करते हो, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपका एक क्या कहते हैं ट्रे होता है, उस ट्रे के अंदर आप ये पेज डालते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक पुली होती है, उससे जैसे एक आवाज आपको आती है, याद होगा आपको सुनाई दिया होगा कभी तो, कि वो पुली ये पेज को खींचती है अंदर, ठीक है। और उस पुली को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इट इज एलिजिबल टू ओपन या पिकअप ओनली सिंगल पेज। तो एक पेज का जितना वेट होता है उसको उस हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है कि वो उतने वेट का ही पेपर अंदर खींचेगी, ठीक है। अब ये पेपर रोल होके इस तरीके से उस ड्रम पे के थ्रू पास ऑन होता है। अब ये ड्रम पे, ये जो ड्रम आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका टोनर रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो लेजर बीम है ये ड्रम पे थ्रू रिफ्लेक्टर पड़ता है, यहाँ पे जहां जहां वो पूरे ड्रम, ये ड्रम रोटेट होता रहेगा, तो ड्रम के ऊपर जो फोटो रिसेप्टर ड्रम असेंबली है उसके ऊपर पूरा वो इमेज क्रिएट होगा। और ये पुलिस के थ्रू ये पूरा पेज जो है ना, जैसे जैसे ये पेज जाएगा वैसे वैसे ये पूरे ड्रम पे यहाँ से लेके पूरा जो इमेज है वो पूरा इस पेज पे आता जाएगा। एंड देन इस के थ्रू वो पुली के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपको एग्जिट पॉइंट है ना वो आपको यहाँ दिखता है कि यहाँ से आपका पेपर बाहर निकल रहा है। तो जो अगर इन केस पेपर कहीं अटकता है तो आप क्या करते हो, ये स्लैब खोलते हो और यहाँ पे कहीं तो भी वो पेपर अटके हुआ होता है, फिर यहाँ से आप उसको पुल करके बाहर निकालते हो। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज गॉट इट what type of output devices we have seen। प्रिंटर क्या होता है, उसमें हमने दो प्रिंटिंग्स देखे, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग देखा, एक लेजर प्रिंटिंग देखा। और प्रिंटर के टाइप्स देखे जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटिंग का एक एग्जांपल जिसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलेंगे, और नॉन इम्पैक्ट का एक एग्जांपल देखा जिसमें हम लेजर प्रिंटर कहेंगे। ओके, so have a nice day and take good care of yourself and your family. Okay.